प्यार, शादी और एक खूबसूरत लाइफ का वादा। यह राजा और सोनम रघुवंशी का सपना था। उन्होंने एक खुशी भरे समारोह में शादी की। उनके परिवार दो यंग सोल्स के मिलन का जश्न मना रहे थे। राजा एक मेहनती यंग मैन और सोनम उसकी नई दुल्हन अपने शेयर्ड फ्यूचर के लिए तैयार थे। इस नई लाइफ का पहला चैप्टर एक रोमांटिक हनीमून होना था। उन्होंने मेघालय के ब्रेथटेकिंग लैंडस्केप्स को चुना, एक ऐसी जगह जो अपनी शांत ब्यूटी और मिस्टी पहाड़ियों के लिए जानी जाती है। किसी को नहीं पता था कि प्यार का यह सफर जल्द ही धोखे और मौत की एक भयानक कहानी में बदल जाएगा, जिससे दो परिवार बिखर जाएंगे और एक नेशन पूरी तरह से सदमे में आ जाएगा। उनकी ट्रिप किसी भी न्यूलीवेड के एडवेंचर की तरह शुरू हुई, जो एक्साइटमेंट और लाइफ लॉन्ग मेमोरीज बनाने के वादे से भरी थी। वे अपने घर से निकले, अपने प्रियजनों के आशीर्वाद से भरे हुए, और बादलों के घर की ओर बढ़ चले। शुरुआती दिन शायद सीनिक वंडर्स को एक्सप्लोर करने, तस्वीरें लेने और फ्यूचर के बारे में सपने देखने में बीते होंगे। वे एक यंग कपल थे, कथित तौर पर प्यार में, एक पिक्चरेस्क बैकड्रॉप के अगेंस्ट अपनी लाइफ का एक नया फेज शुरू कर रहे थे। लेकिन इस पिक्चर परफेक्ट सरफेस के नीचे एक भयावह प्लॉट पहले से ही चल रहा था। राजा और उसके परिवार से छिपा एक डार्क सीक्रेट सड़ रहा था, जो घातक सटीकता के साथ हमला करने के सही पल का इंतजार कर रहा था। मेघालय की शांत पहाड़ियां एक भयानक क्राइम की साइलेंट विटनेस बनने वाली थी। सपना जल्दी ही एक बुरे सपने में बदल गया। अचानक कपल से सभी कम्युनिकेशन बंद हो गए। दिन चिंतित हफ्तों में बदल गए। घर पर उनके परिवार चिंता से पागल हो गए। जो एक छोटी आनंदमय ट्रिप होनी थी, वह एक भयानक मिस्ट्री में बदल गई थी। राजा और सोनम कहाँ थे? बेचैन कॉल्स का कोई जवाब नहीं मिला, और एक भयानक सन्नाटे ने उन हैप्पी अपडेट्स की जगह ले ली जिनकी उन्हें उम्मीद थी। परिवार ने एक मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट फाइल की और एक हताश खोज शुरू हुई। मिसिंग हनीमून कपल की खबर फैलने लगी, जिससे रोमांटिक गेटअवे के विचार पर एक डार्क शैडो पड़ गई। उन्हें सेफ और साउंड ढूंढने की उम्मीद हर गुजरते दिन के साथ कम होने लगी। खोज सबसे भयानक तरीके से समाप्त हुई जिसकी कल्पना की जा सकती है। एक भयानक दिन पुलिस ने एक भयानक डिस्कवरी की। राजा का शव मेघालय के सोहरा में एक गहरी खाई में मिला, जिसे फेंक दिया गया था। खूबसूरत लैंडस्केप जो उनकी लव स्टोरी के लिए बैकड्रॉप होना था, वह उसका अंतिम अकेला रेस्टिंग प्लेस बन गया था। इस खबर ने उनके समुदाय में सदमे की लहरें भेज दी। राजा, वह दूल्हा जो अपनी दुल्हन के साथ उम्मीदों और सपनों से भरा घर से निकला था, मर चुका था। लेकिन एक क्रूशियल सवाल अनसुलझा रहा। उसकी पत्नी सोनम कहाँ थी? मिस्ट्री और गहरी हो गई, और जवाबों की तलाश तेज हो गई। अब एक क्रूर मर्डर इन्वेस्टिगेशन का भार लिए हुए हनीमून खत्म हो गया था, और एक दुखद क्राइम स्टोरी अभी शुरू हुई थी। राजा का शव मिलने के बाद मेघालय पुलिस ने एक फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन शुरू की। यह अब सिर्फ एक मिसिंग पर्सन का मामला नहीं था, यह एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। डिटेक्टिव्स ने कपल के लास्ट नॉन मूवमेंट्स को एक साथ जोड़ना शुरू किया, अपनी ट्रिप के हर डिटेल की जांच की। उन्होंने उनके ट्रैवल इटिनरेरी का पता लगाया, होटल स्टाफ से बात की और कॉल रिकॉर्ड्स का एनालाइज किया। जैसे जैसे वे गहराई में गए, एक डिस्टर्बिंग पिक्चर उभरने लगी। इन्वेस्टिगेशन का फोकस जल्द ही उस एक व्यक्ति की ओर शिफ्ट हो गया जिसे राजा के बगल में होना चाहिए था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से मिसिंग थी। उसकी पत्नी सोनम। मर्डर के बाद उसके गायब होने से तुरंत रेड फ्लैग्स उठे, जिससे वह एक पोटेंशियल विक्टिम से इस जघन्य क्राइम में प्राइमरी सस्पेक्ट बन गई। ब्रेक थ्रू तब आया जब सोनम हफ्तों तक फरार रहने के बाद आखिरकार एक गलती कर बैठी। उसने एक रोड साइड ईटरी से अपने भाई को फोन किया, एक कॉल जिसे सतर्क पुलिस बल ने ट्रेस कर लिया। गिरी हुई और कहीं छिपने की जगह न होने के कारण उसने अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया। उसकी गिरफ्तारी इस मामले में एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, लेकिन वह अकेली नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ, एक चौंकाने वाला प्लॉट जिसमें सिर्फ शोकग्रस्त दुल्हन से कहीं ज्यादा लोग शामिल थे। पुलिस ने जल्द ही क्राइम से जुड़े अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें राज कुशवाहा नाम का एक व्यक्ति भी शामिल था, जिसे सोनम का सीक्रेट लवर बताया गया।
जाल उन सभी पर कस रहा था जिन्होंने इस घातक योजना में भूमिका निभाई थी। इसके बाद जो कबूलनामा हुआ वह दिल दहला देने वाला था। पुलिस हिरासत में सोनम और उसके प्रेमी राज ने कथित तौर पर टूटकर मर्डर में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। उन्होंने बताया कि क्राइम की योजना कैसे बनाई गई और उसे अंजाम कैसे दिया गया। पुलिस ने आरोपियों को मेघालय में क्राइम सीन पर वापस ले जाकर घटनाओं के पूरे क्रम को फिर से बनाया। यह प्रक्रिया, जिसे क्राइम सीन रिक्रिएशन के रूप में जाना जाता है, कबूलनामे के डिटेल्स को वेरीफाई करने और एक मजबूत केस बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ही आरोपियों ने इन्वेस्टिगेटर्स को राजा के जीवन के अंतिम भयानक क्षणों से गुजारा, धोखे और क्रूरता की पूरी सीमा दर्दनाक रूप से स्पष्ट हो गई। प्रेम कहानी एक घातक साजिश का एक मुखौटा थी। इन्वेस्टिगेशन ने एक पूर्व नियोजित हत्या की एक गंभीर तस्वीर पेश की। पुलिस ने आरोप लगाया कि यह पल भर के गुस्से में किया गया अपराध नहीं था। इसके बजाय यह राजा को खत्म करने के लिए एक सावधानी पूर्वक रची गई साजिश थी। सबूतों से पता चला कि सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। संभवतः दूसरों को भी इस काम को अंजाम देने में मदद करने के लिए काम पर रखा था। उन्होंने अपने हनीमून के दूरस्थ और एकांत स्थान को अपनी योजना को अंजाम देने के लिए एक आदर्श स्थान के रूप में चुना था, अपने परिवारों और समुदाय की चुभती नजरों से दूर। पुलिस ने अथक प्रयास किया, सभी आरोपियों के खिलाफ एक ठोस केस बनाने के लिए फॉरेंसिक एविडेंस और गवाहों के बयान इकट्ठा किए, यह सुनिश्चित करते हुए कि राजा के लिए न्याय मिले। एक नई दुल्हन हनीमून पर अपने पति की हत्या की साजिश में क्यों शामिल हो सकती है? जांच ने एक क्लासिक फिर भी दुखद मोटिव की ओर इशारा किया, एक निषिद्ध प्रेम संबंध। पुलिस ने पता लगाया कि सोनम कथित तौर पर एक और आदमी राज कुशवाहा के साथ एक लंबे समय से रिलेशनशिप में थी। ऐसा लगता है कि उनका प्यार एक ऐसा रहस्य था जिसे उन्होंने अपने परिवारों से छिपा कर रखा था। जब सोनम की शादी राजा से हुई तो वह कथित तौर पर अपने पिछले रिश्ते को छोड़ना असमर्थ या अनिच्छुक थी। इसने एक कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस लव ट्रायंगल बनाया। राजा, एक इनोसेंट आदमी, बीच में फंस गया था, पूरी तरह से अनजान कि उसकी पत्नी का दिल किसी और का था। उसने विश्वास और उम्मीद के साथ शादी में प्रवेश किया था, उस धोखे से अनजान जो पनप रहा था। इस सीक्रेट अफेयर को हत्या के पीछे प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स माना जाता है। सोनम और राज कथित तौर पर राजा को अपने साथ रहने में एक बाधा मानते थे। वे अलग होकर भविष्य स्वीकार नहीं कर सकते थे और शादी एक बाधा बन गई जिसे उन्होंने सबसे क्रूर तरीके से हटाने का फैसला किया। हनीमून, नई शुरुआत का प्रतीक, अपनी डार्क प्लान को अंजाम देने के अवसर में बदल गया। उन्होंने इसे एक परफेक्ट कवर के रूप में देखा, एक ऐसा समय जब वे घर से दूर होंगे और राजा को तत्काल संदेह पैदा किए बिना गायब कर सकते थे। एक साथ रहने की इच्छा, एक ऐसी भावना जो शुद्ध होनी चाहिए, हत्या के लिए एक मोटिव में भ्रष्ट हो गई, जिससे वे वापसी के रास्ते पर चले गए। हालांकि अवैध संबंध मुख्य कारण प्रतीत होता है, जांचकर्ताओं ने अन्य संभावित मोटिव्स की भी जांच की, जिसमें वित्तीय लालच भी शामिल था। क्या इसमें सिर्फ निषिद्ध प्रेम कहानी से बढ़कर कुछ और भी था? पुलिस ने इस संभावना पर विचार किया कि सोनम राजा के पैसे या प्रॉपर्टी के पीछे हो सकती थी। ऐसे अपराध जहां प्यार और लालच आपस में जुड़ जाते हैं, दुखद रूप से असामान्य नहीं है। वित्तीय लाभ का लालच कभी-कभी एक शक्तिशाली उत्प्रेरक हो सकता है, जो लोगों को अकल्पनीय कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जांचकर्ताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी, वित्तीय रिकॉर्ड और पारिवारिक संपत्ति की जांच की, ताकि यह देखा जा सके कि क्या पैसे ने इस घातक साजिश में भूमिका निभाई थी। मोटिव की एक पूरी तस्वीर अपराध के पूरे दायरे को समझने के लिए आवश्यक थी। अंततः यह मामला इस बात की एक भयानक याद दिलाता है कि जटिल मानवीय भावनाएं कैसे विनाशकारी परिणाम दे सकती हैं। चाहे पूरी तरह से अपने प्रेमी के साथ रहने की इच्छा से प्रेरित हो या प्यार, धोखे और लालच के संयोजन से, परिणाम वही था। एक युवा व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी और कई परिवार बर्बाद हो गए। यह कहानी टूटे हुए विश्वास और दोहरा जीवन जीने के भयानक परिणामों की एक दुखद गाथा है।
राजा ने सोनम से प्यार और साथ के भविष्य में विश्वास करते हुए शादी की, लेकिन वह अनजाने में उसी व्यक्ति द्वारा बिछाए गए जाल में फंस रहा था जिसने जीवन भर उसका साथी बनने की कसम खाई थी। विश्वासघात पूर्ण था और उसने जो कीमत चुकाई वह उसका अपना जीवन था। केस के शॉकिंग खुलासे ने शामिल परिवारों में दुख और गुस्से की लहरें फैला दी। राजा का परिवार, जिसने कुछ हफ्ते पहले ही उसकी शादी का जश्न मनाया था, अकल्पनीय दुख में डूब गया। उनकी खुशी मातम में बदल गई थी और उनका विश्वास सबसे क्रूर तरीके से टूट गया था। शुरू में उन्हें यह विश्वास करना मुश्किल हो सकता था कि उनकी नई बहू शामिल हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे सबूत बढ़ते गए, उनका दुख गहरे विश्वासघात की भावना के साथ मिल गया। उन्होंने अपने बेटे के लिए न्याय की मांग की। वे चाहते थे कि उसकी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को कानून का पूरा सामना करना पड़े। उनकी दुनिया एक ऐसे अपराध से उलट-पुलट हो गई थी जो एक सस्पेंस थ्रिलर से निकला हुआ लगता था, न कि उनके अपने जीवन से। दूसरी तरफ सोनम का परिवार भी सदमे और अविश्वास की स्थिति में था। उसके पिता ने सार्वजनिक रूप से अपनी बेटी का बचाव करते हुए दावा किया कि वह निर्दोष है और पुलिस एक कहानी गढ़ रही है। माता पिता के लिए अपने बच्चे की रक्षा करना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हालांकि उसके भाई ने अधिक सतर्क रुख अपनाया, ये कहते हुए कि वे किसी भी कानूनी कदम उठाने से पहले जांच समाप्त होने का इंतजार करेंगे। उसने राजा के परिवार द्वारा सोनम को दिए गए सोने के गहने भी लौटा दिए, एक ऐसा इशारा जो उनके परिवार द्वारा अनुभव की जा रही शर्म और उथल पुथल के बारे में बहुत कुछ कहता था। दो परिवार जो कभी शादी से एकजुट थे, अब एक दुखद और निंदनीय हत्या के मामले के विपरीत पक्षों पर थे। इस मामले ने पूरे देश में चर्चा का तूफान खड़ा कर दिया है। ये समुदायों और सोशल मीडिया पर बहस का विषय बन गया है, जो विश्वास, शादी और आधुनिक रिश्तों के बारे में मुश्किल सवाल उठा रहा है। लोग अपराध की सरासर क्रूरता से हैरान हैं, खासकर इस तथ्य से कि यह कथित तौर पर हनीमून के दौरान योजनाबद्ध और निष्पादित किया गया था। इसने कई लोगों को शादी की पवित्रता और एक प्रतीत होने वाले खुशहाल सतह के नीचे छिपे रहस्यों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है। यह कहानी एक चेतावनी भरी कहानी के रूप में कार्य करती है, एक कठोर अनुस्मारक कि बुराई कभी कभी एक परिचित चेहरा पहन सकती है और विश्वासघात उन लोगों से आ सकता है जिन पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए। अंत में यह मामला किसी भी सभ्य समाज के एक मौलिक सिद्धांत को पुष्ट करता है, कानून सर्वोच्च है और कोई भी इसके ऊपर नहीं है। मेघालय पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने आरोपियों को ट्रैक करने और सबूतों को एक साथ जोड़ने में न्याय के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है, जबकि कानूनी कार्यवाही अपना रास्ता लेगी। संदेश स्पष्ट है, अपराध का भुगतान नहीं होता है। ऐसे जघन्य कृत्यों को करने वालों को अंततः पकड़ा जाएगा और उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। राजा के लिए न्याय का मार्ग लंबा हो सकता है, लेकिन यह कानूनी प्रणाली में विश्वास बनाए रखने और एक मजबूत संदेश भेजने के लिए एक आवश्यक यात्रा है कि विश्वासघात के ऐसे क्रूर कृत्यों को दंडित नहीं किया जाएगा।